दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा वीडियो है, क्योंकि आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत से लोगों के गुर्दे के अंदर पथरी होती है और उनको बार बार ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। ये कोई स्थायी इलाज नहीं, समाधान नहीं है। और ज़्यादा यदि गुर्दे के ऑपरेशन करवाते हैं, ज़्यादा गुर्दे से छेड़खानी करते हैं तो हम किडनी डैमेज की तरफ बढ़ जाते हैं। और जब किडनी डैमेज हो जाती है तो आप सोचते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों, मैं आपको ये सब चीज़ बताऊंगा कि पथरी बार बार क्यों होती है और इससे कैसा बचे जाए, यानी ये बार बार नहीं हो, उसका पूरा उपाय बताऊंगा मैं। इससे पहले मैं चर्चा करता हूँ कि पथरी जो है, जिसकी बन गई पथरी, उसको कैसे निकाला जाए। पथरी दो प्रकार की होती है, एक तो क्रिस्टल फॉर्म में, एक फॉस्फेट फॉर्म में। क्रिस्टल फॉर्म में मानिए आप पहाड़ का पत्थर, और फॉस्फेट फॉर्म में मानिए आप कच्ची मिट्टी। इसके अंदर भी दो आकृति होती हैं, एक होती है स्टार आकृति, एक होती है राउंड यानी गोल आकृति। जो स्टार आकृति है, स्टार मीन्स तारा, तारे की जो आकृति की जो पथरी है वो काफ़ी नुकसानदायक होती है और निकलने में भी बहुत दिक्कत महसूस करती है, क्योंकि उसके जो स्टार हैं वो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, किडनी जो फिल्टर करते हैं यूरिन को, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। उस नेफ्रॉन के अंदर जाकर के वो फंस जाती है और वो जो तारे होते हैं वो सारे उसके अंदर फंस जाते हैं, तो वो निकलने में भी बहुत ही कठिन होती है। प्लस दर्द बहुत ज़्यादा होता है और दर्द के साथ साथ के अंदर कई बार पेशेंट के यूरिन के अंदर ब्लीडिंग भी हो जाती है, क्योंकि जैसे पेशेंट कोई वर्क करेगा वो हिलेगी तो वो जो तारे जो बने हुए हैं वो उसको अंदर क्या है कि वो फंसे हुए हैं, वो वहाँ पर जाके घाव बनाएंगे और घाव से वो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। अब ये मैं आपको थोड़ी सी बता दिया, इसके लक्षण क्या हैं। पथरी के जो लक्षण हैं वो मोटा मोटी हम यदि अध्ययन कर पाएंगे तो बहुत ही आसानी से उसको पकड़ पाएंगे। पथरी के मोटा मोटी लक्षण होते हैं कि जो ये हिस्सा जो है, आपको मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ आपको, ये जो पसली है, पसली के जस्ट नीचे ये जो मैं अंगुली टेक रहा हूँ यहाँ पर और पीछे यहाँ पर, ये दोनों साइड के अंदर ऐसे पकड़ के हम देखते हैं तो दोनों साइड के अंदर जो है वो पेन होता है। और पेन कैसा होता है? असहनीय, जैसे पिन चुभती है, पिन पेन बोलते हैं इसको हम। असहनीय और पिन चुभती है, ऐसा पेन होता है। पेन दोनों साइड में होगा। पथरी, गुर्दे की पथरी जो है उसका पेन जो है वो दोनों साइड में होगा। यदि पथरी हिलती है, निकलने की संभावना रहती है तो वोमिटिंग होगी जबरदस्त और पेन होगा असहनीय। इसके लिए अब आपको क्या करना है, मैंने आपको डायग्नोज बता दिया। पेशाब में ब्लड भी आ सकता है, पेशाब में जलन भी हो सकती है और यूरिन कम भी हो सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं इसके लक्षण हैं। मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन से 10 mm तक की पथरी निकाल दी है। किसी को विश्वास नहीं हो तो मैं उस पेशेंट से मिलवा सकता हूँ। मैंने जिस पेशेंट को दवाई दी है उन्होंने पहले 2 बार हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन करवाने के बाद तीसरी बार उसकी पथरी आई और वो पथरी बनती बनती 10 mm तक की होगी। मानता हूँ 10 mm की पथरी बहुत बड़ी होती है, किंतु मैं इन आयुर्वेदिक मेडिसिन से 3 महीने तक उस पेशेंट ने दवाई ली। पहले महीने उसने दवाई ली, पथरी की साइज जो आपकी सोनोग्राफी करवाई तो पथरी की साइज आ गई 6 mm। यानी ये दवाई क्या करती है, उस पथरी को पिघाल करके पेशाब के द्वारा बाहर निकालती है। बाकी 10 mm तो एक साथ में निकलना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी साइज हो गई। अगले 2 महीने में वो मात्र 3 mm रह गई और अगले तीसरे महीने एकदम साफ। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं मिलवा सकता हूँ पेशेंट से। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, यानी मैं मेडिसिन जो बता रहा हूँ वो मेडिसिन क्या है। सबसे पहले यदि आपको ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हो, बोथ साइड में पिन पेन हो रहा हो, साथ में वोमिटिंग हो रही हो, या किसी के पहले पथरी हो चुकी हो, वो सबसे पहले सोनोग्राफी करवाएं। एक रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, मूत्र की जांच प्लस एक सोनोग्राफी, अब्डोमिनल या केयू सोनोग्राफी करवा सकते हैं। तो उस सोनोग्राफी के अंदर हमें पता चल जाएगा कि स्टोन है या नहीं है, तो कितने mm की है, क्योंकि डायग्नोज उसके बाद ही हो पाएगा। यदि बहुत इनलार्जेड है, यानी 15 mm है या इसके आसपास में है, तो इस मेडिसिन से निकलना बहुत ही नामुमकिन है।
बट कोशिश करने से हो सकता है निकल भी जाए। मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है, मैंने 10 mm तक की ट्राई की है। 10 mm के अंदर जो है डॉक्टर हाथ ऊपर कर लेते हैं, कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोनोग्राफी करवाएं। सोनोग्राफी करवाने के बाद में यदि जजमेंट होता है अपने को कि भी स्टोन है और वो कितने mm की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में यदि 5 से 10 mm यदि पथरी आपकी है, तो ये टेबलेट है यूरिनोरम, IMC का ब्रांड है ये यूरिनोरम टेबलेट है। इसके अंदर बहुत सारी आयुर्वेदिक ऐसी प्रॉपर्टीज डाली गई हैं जो हमारी किडनी को सेफ रखती हैं। प्लस एक बात और बताना चाहूँगा मैं, आपके यदि किडनी स्टोन है उसको तो ये निकालेगी, साथ में UTI प्रॉब्लम भी है आपको, यानी पेशाब करने में जलन हो रही है, पेशाब कम लग रहा है, तो उसको भी यही टेबलेट ठीक करेगी। तो अब ये टेबलेट क्या करना आपको, यदि 5 से 10 mm स्टोन है तो 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट रात को, खाना खाने के आधी घंटा बाद लेना है। कितना लेना है? 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट शाम को, खाना खाने के आधी घंटा बाद, 1 गिलास पानी के साथ। और यदि 5 mm से कम है तो आपको 1 टेबलेट सुबह, 1 टेबलेट शाम को, यानी BD लेनी है, 12 घंटे से लेनी है, 1 गिलास पानी के साथ, खाना खाने के आधी घंटा बाद। ये तो हो गई टेबलेट। इसके साथ के अंदर एक यूरिनोरम सिरप है। ये यूरिनोरम सिरप जो है वो यदि स्टोन आपके 5 से 10 mm है तो 20 ml इसके अंदर ढक्कन दिया हुआ है, जिसके अंदर 10 ml का ढक्कन है। वो 2 ढक्कन 1 गिलास पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है। ये लेना खाना खाने से आधी घंटा पहले। और जिनको 5 mm से कम है तो उनको BD लेना है, सुबह शाम लेना है, बट लेना कितना है? 20 ml सुबह और 20 ml शाम को, खाना खाने से आधी घंटा पहले 1 गिलास पानी के साथ। ये हमारी 2 मेडिसिन सिखा दी। ये 2 मेडिसिन जो है वो पथरी के लिए रामबाण औषधि है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इसका 30 गोली का जो है 250 रुपये कीमत है, और ये 1 cc जो है इसकी 120 रुपये कीमत है। यानी ये 15 दिन का कोर्स लेते हैं तो 3 cc ये हो गई, और ये एक टेबलेट की बॉक्स हो गया 250 रुपये, और 120 के हिसाब से 3 cc ये होगी, यानी 500, 550, 600 रुपये का आपका 15 दिन का ट्रीटमेंट होता है। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस के ऐसे पेशेंट्स को दिया है, उनका रिजल्ट आया है, और सोनोग्राफी कराने के बाद में चौंकाना रिजल्ट आया कि इनकी पथरी गायब होगी। तो इसलिए मैं इसके साथ में गारंटी से कह सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट से 100% आपकी पथरी गुर्दे से गायब हो जाएगी। अब आपको प्रिकॉशंस क्या रखनी है? बीज वाली चीज़ें, अत्यधिक प्रोटीन, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आपको एक बार परहेज करनी है। तली हुई चीज़ें, तेज मिर्च मसाला ये नहीं खाना है। आपको अधिक से अधिक पानी पीना है। लिक्विड पे सबसे ज़्यादा जोर देना। साथ के अंदर आप चाहो तो साथ के अंदर जो है जूस भी ऐड कर सकते हैं, पर जूस के अंदर ध्यान नहीं रहे कि कोई भी बीज वाले पदार्थ उसके अंदर नहीं डालने हैं। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ लास्ट एंड में। सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना, पथरी बार बार क्यों बनती है? ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो एक बार पथरी बन के हमने निकाल दिया, किंतु ये बार बार क्यों बनती है? बार बार पथरी का बनने का जो कारण मैं बताता हूँ कि किडनी के अंदर जो पथरी बनी थी वहां पर एक गड्ढा बन जाता है। हमने दवाई ले ली, सोनोग्राफी करवा ली, स्टोन गायब, हम चंद्रोड की सो जाते हैं। किंतु ये सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी भूल है। वो 2 महीने 3 महीने बाद वो वापस तैयार हो जाती है, क्योंकि वो खड्डा बन गया। वो खड्डा बन गया तो कोई भी चीज़, हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, किसी के साथ में तो कचरा जाता ही है, और वो कचरा जा करके उस खड्डे में रुकना शुरू हो जाता है। एक कचरा रुका, 1 कण, 2 कण, 4 कण, और वो एक दूसरे से चिपकते जाएंगे और पथरी फिर वापस तैयार। लोग हमें यही बार बार बोलते हैं, साहब हमने इतने दिनों से उसकी दवाई खा ली, इतने दिनों से उसकी दवाई खा ली, हमारी पथरी निकल भी गई किंतु वापस फिर बन गई। मैं कहता हूँ कि आपकी पथरी निकल गई, उसके बाद भी इस दवाई को आप 1 महीना तक कंटिन्यू और रखिएगा। डोज कम कर दीजिएगा, इसकी मात्रा कम कर दीजिएगा। 1 गोली सुबह शाम, और ये 10-10 ml जो है सुबह शाम आप ले सकते हैं। फिर ये दोनों चीज़ आपको अपने घर में रखनी है। सॉरी, 1 महीना तक स्टोन निकलने के 1 महीना तक ये ले लिया मेडिसिन, उसके बाद भी अपने घर पे रखनी है, क्योंकि जो गड्ढा बना है उसको भरने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। और वो जो भरने के अंदर 2 से 3 महीने का टाइम लग गया, उस पीरियड के अंदर आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको बैक पेन हो जैसे ही आपको बैक पेन हो, महसूस हो, आपको पता लग जाएगा कि कचरा रुकना शुरू हो गया, तो आपको पता लग जाएगा कि बॉडी में क्या हलचल हो रही है। बॉडी के अंदर ऐसे हल्का हल्का दबाव आएगा, पीछे बैक पेन में आगे और पीछे दोनों साइड के अंदर हल्का हल्का दबाव आएगा।
दबाव आए तब ये महसूस कर लेना कि कचरा रुकना शुरू हो गया। उस दौरान जो है आप ये टेबलेट और ये सिरप दोनों को एक बार अप्लाई कर दीजिएगा ताकि वो कचरा बाहर निकल जाए और आप सेफ रहे, स्टोन दोबारा नहीं बने। और जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है 2-3 महीने से, तब तक आपको सावधान रहना पड़ेगा। इस मेडिसिन को बीच बीच में अप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोबारा पथरी नहीं बने। मैं श्योर गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोसीजर आप अपनाते हैं तो शायद ही भविष्य में आपकी दोबारा पथरी होने के चांस रहते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। ये मेडिसिन जो है वो आप मंगवाना चाहें तो मेरे इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, ये जो भी शॉप है उसमें ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। कंसल्ट करना चाहिए तो कंसल्ट कर सकते हैं। और ये जो दोनों मेडिसिन जो हैं वो किडनी स्टोन के अंदर तो काम करते हैं बट साथ में यूटीआई को भी ठीक करते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल है, ये काफ़ी मददगार है क्योंकि ये जो बोतल जो दिख रही है ये एल्कलाइन है और एल्कलाइन जो है वो यूरिन इन्फेक्शन के अंदर हम बेहतर रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आज के टाइम करीब लोगों के अंदर ये पथरी वाली शिकायत है और बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं कि बार बार ऑपरेशन कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के बाद भी उनको निजात नहीं मिलता है। तो दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस वीडियो को तो अपने दोस्तों के द्वारा दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसके गुर्दे की जो प्रॉब्लम है, किडनी की जो प्रॉब्लम है वो उनसे बच सके। क्योंकि बार बार स्टोन बनेगी तो गुर्दे को डैमेज करेगी, गुर्दे को डैमेज करेगी तो आप जानते हैं कि कितना कीमती गुर्दा है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ऑर्गन्स है। ये डैमेज हो जाएगा तो वापस इसका रिप्लेसमेंट होने की 0 चांस है क्योंकि ये डैमेज होते हैं यूरिया और क्रेटिन जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो जो बॉडी से बाहर निकलते हैं वो सडनली बढ़ने शुरू हो जाएंगे। किडनी इसको फिल्टर नहीं कर पाएगी और वो ब्लड में बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे बढ़ेंगे अपनी किडनी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। यदि आप अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने किसी भी निजी मिलने वालों का भला चाहते हैं तो ये जरूर कि जरूर आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि अधिक से, मेरा मकसद ये है कि लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके और ऑपरेशन से बच सके। जय हिंद, जय भारत। तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त